हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत देखेंगे कि क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड उसका क्लासिफिकेशन बेनिफिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कितने टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, और ये जो है वीडियो वो यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स आज देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन है वो बेनिफिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एंड दे कन्फर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब जो बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट ग्रुप में उसे रखा गया है। अब जैसे एक पहला है आपका कॉमन बेनिफिट। कॉमन बेनिफिट टू ऑल एक्सपेंडिचर दैट कन्फर कॉमन बेनिफिट टू ऑल द पीपल, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो खर्च आपका किसके किसके पे होता है, एक एजुकेशन पे और आपके स्वास्थ्य व्यवस्था पे, ठीक है, यातायात संसाधन पे जब आपका खर्च होता है तो, और आपकी सुरक्षा के लिए यानी डिफेंस पे जब खर्च होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे। तो ये हमारा जो होता है कॉमन बेनिफिट टू ऑल हो गया। अब स्पेशल बेनिफिट्स के लिए कौन सा आपका होता है देख लेते हैं। देखिए ये एक स्पेशल बेनिफिट हो गया कॉमन बेनिफिट में एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक। अब स्पेशल बेनिफिट देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर दैट कन्फर अ स्पेशल बेनिफिट ऑन ऑल, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एंड कम्युनिटी वेलफेयर। अब आपका जैसे जस्टिस करना है किसी के, एडमिनिस्ट्रेशन का जस्टिस, तो ये आपका स्पेशल हो गया। सोशल सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो भी आपके क्या हो गए, इम्पॉर्टेंट हो गया, इसके अंतर्गत आ गया। कम्युनिटी वेलफेयर जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। स्पेशल बेनिफिट्स टू सम एक्सपेंडिचर दैट कन्फर डायरेक्ट और स्पेशल बेनिफिट ऑन सर्टेन पीपल एंड ऑल्सो एड अ जनरल वेलफेयर। जो हम खर्च डायरेक्ट किसके स्पेशल बेनिफिट्स पे करते हैं, जैसे कुछ सर्टेन पीपल्स पे, और उसमें क्या करते हैं जनरल वेलफेयर भी डाल देते हैं। और जैसे कि आपका मतलब कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब इस जो ये वेलफेयर किया जा रहा है इससे सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका ओल्ड एज पेंशंस, सब्सिडीज़, वीकर सेक्शन को जो हम लोग पैसा देते हैं वो, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता, और आपके जो बूढ़े लोग हो चुके हैं उनको जो पेंशन हम लोग देते हैं, और जो सब्सिडीज देते हैं जैसे गैस पे सब्सिडी दिया जा रहा है, और आपका जैसे किसी भी फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी दिया जाता है वीकर सेक्शन को। तो ये आपका क्या हो गया स्पेशल बेनिफिट्स फॉर टू सम, मतलब कुछ लोगों के लिए स्पेशल बेनिफिट है। ओल्ड एज पेंशन तो मान लीजिए सबको नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो लोग को ही मिलेगा, और कुछ लोग को जो मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है, जैसे 500 या फिर ऐसा मिलता है। विधवा पेंशन हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब जो डॉल्टन थे उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन किया था उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर डॉल्टन के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ह्यूज डॉल्टन हैज़ क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर एज फॉलोज। अब उन्होंने ऐसे मतलब आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या किया बताया। देखिए क्या क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उस पर खर्च करना, यानी जैसे जो सरकार है हमारी, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया, मेंटेनेंस एंड क्रिमिनल हेड ऑफ स्टेट लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इनको जो इनका जो राष्ट्रपति भवन होता है, चाहे इनको जो पैसा दिया जाता है इनके पोस्ट के लिए, जो भी इनके सुख सुविधाएं दी जाती, तो एक तरीके का वो भी तो खर्च है ना। तो जो ये होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी जो सरकार के लोग होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, जो इनको अलाउंसेस जो खर्च उनको दिए जाते हैं, जो उनके पेमेंट्स किए जाते हैं, तो सब किससे हो रहा है, सरकार के ही उससे हो रहा है। फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है ये चीज़। तो
ये आपका पहला एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया कि एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, उनको उनके ऊपर जो खर्च आता है वो पहला टाइप का हो गया। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर टू मेंटेन अ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिस। अब जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, ऑफिस है, जैसे बिजली विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, इसके पे भी तो कुछ खर्च होगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर टू मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस। अब सिक्योरिटी पे भी एक आपका खर्च होता है, जैसे आपके आर्म्ड फोर्सेस हो गए और पुलिस फोर्स हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया या फिर ब्लैक कमांडोज हो गए, कुछ भी हो गया, तो ये आपका सिक्योरिटी पे खर्च किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आपका आ जाएगा, जैसे आईएएस पीसीएस है, उनके ऑफिस है, बाहर उनका हेड, मतलब कि बाहर भी वो जाके रह रहा है, तो ये सब जो खर्च है वो कौन करता है, देश करता है ना, तो ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आ जाता है। तो पहला आपका क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी। अब क्या है नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस पे जैसे कोर्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जजेस हैं, कोर्ट्स है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर्स को रखने के लिए, तो ये सब क्या है, ये भी कौन देखता है खर्च, आपका सरकार देखती है। तो ये क्या हो गया, जज पे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे देश का विकास करने के लिए, जैसे रोड बनवाना है, उसको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, अलग अलग तरीके की मशीन्स लाना है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करनी है, हर सेक्टर को अच्छा डेवलप करना है, तो ये एक तरीके का कौन खर्च करता है, आपकी गवर्नमेंट करती है, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। सोशल एक्सपेंडिचर जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, कम्युनिटी वेलफेयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी, ये सब आपका जो है सोशल वेलफेयर। तो अभी हमने कितना चीज़ देखा, आपका एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन जजेस, एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट, है ना, और एक्सपेंडिचर ऑन सोशल थिंग्स, है ना, जैसे आपका हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये सब चीज़ें। पब्लिक डेप्ट चार्जेस इंक्लूड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अगर मान लीजिए सरकार ने किसी से उधार लिया है पैसा अपने देश को चलाने के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया हो, तो उसे भी वापस कहीं ना कहीं करेगी वो, तो इसमें उसका कहाँ से वो रीपेमेंट करेगी उस पैसे को, और उसका इंटरेस्ट भी वापस करेगी, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से इसको, ये भी आपके क्या है, सरकार के व्यय में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब रोल क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल क्या है, जान लेते हैं। एडम स्मिथ हैड concentrated only on passive role of government, under which government can support and smooth the flow of economics, which least interference in economic activity government must look after। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया है आपके पैसिव रोल, गवर्नमेंट के पैसिव रोल पे, ठीक है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बताया, देखिए देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। अब खर्च क्या रोल होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, क्या उसका कार्य है, देख लेते हैं। पहला है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, हमारे सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के लोगों से कहीं ना कहीं वो अलग अलग तरीके की मतलब मशीन गन लाएगी, अलग अलग तरीके की एयरक्राफ्ट्स लाएगी देश को बचाने के लिए, तो ये सब क्या है, एक्सपेंडिचर है। परमाणु बनाएगी, क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस हो गया। क्यों करती है ऐसा, सोशल सिक्योरिटी, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए करती है, अपने देश को बचाने के लिए दुश्मनों से। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पुलिस रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आर्म्ड फोर्सेस रखने पड़ेंगे, कभी नक्सलाइट अटैक हो गया तो कौन जाके उसको संभालेगा, आपके जवान ही तो संभालेंगे जो देश के हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। अगर नहीं करेगी तो क्या देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, नहीं रहेगा, तो इस वजह से करती है। एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। अब जो है गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ खर्च जो करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे करती है कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर आ सके। जैसे मान लीजिए आईएएस पीसीएस रखती है तो वो नए नए आइडियाज़, अपने थॉट्स देते हैं और अच्छा वर्क करते हैं इफिशिएंटली, तो हमारा देश क्या होता है, आगे विकसित होता है, और हमारे देश में क्या होती है, सोसाइटी में वेलफेयर आता है। तो इस वजह से खर्च करती है गवर्नमेंट इस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पे। एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब
ऑब्वियस सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे अलग अलग मशीनरीज नहीं होंगी, रोड अच्छा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। तो इस वजह से भी उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण 4 चीज़ें और भी आप बना के उसमें लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप बना के क्या लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और होती है। ठीक है। अब क्यों गवर्नमेंट जो होती है क्यों खर्च करती है, क्या कॉज है कि हमेशा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो व्यय है हमेशा वो ज़्यादा रहता है आपके रिवेन्यू से। रिवेन्यू क्या है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, हमेशा उसकी इनकम क्या होती कम होती है एज़ कम्पेयर टू उसके जो खर्च से। तो इसमें जो है देख लेते हैं क्या है, इंक्रीज़ इन एरिया पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उस तरीके से हमारा व्यय भी बढ़ रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनको सुविधाएं चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस वजह से लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब लोगों को वेलफेयर चाहिए, लोगों को कुछ सुविधाएं चाहिए जो कि गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट अपने अपने पॉकेट से देती है। इस वजह से क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। In first place, the increase in public expenditure due to the fact physical boundaries of the state have been widened. No man land have been brought under the organized government. Also, certain cases even their area has not increased. The population figure have considerably gone up. अब जितने एरिया में लोग रह रहे हैं उसी में मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गवर्नमेंट को सारी सुविधाएं देनी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका खर्च बढ़ रहा है। ग्रोथ ऑफ स्टेट फंक्शन, अब फंक्शन जो स्टेट का मतलब सरकार का जो फंक्शन है, मतलब राज्य का जो फंक्शन है उसको भी अच्छे से बढ़ाना है, ग्रोथ करना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वेलफेयर भी करना है। तो कहीं ना कहीं जो कार्य है सरकार का, जो राज्य का कार्य है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी वो पुलिस रखती है और आपका अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को रखती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है, लोगों को उतना पेमेंट करती है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर रखे जाते हैं तो उनको भी तो गवर्नमेंट ही पेमेंट करती है। हेल्थ डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं सरकारी जो है आपके डॉक्टर्स, उनको भी पेमेंट गवर्नमेंट ही करती है। तो क्या है, धीरे धीरे जो है, क्योंकि स्टेट का जो कार्य है वो लगातार वृद्धि हो रहा है कार्य में, इस वजह से उनका जो है जो कार्य बढ़ता जा रहा है। हाई द प्राइजेस लेवल एंड राइजिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब प्राइस लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और आपका पब्लिक जो कॉस्ट सर्विस है उसके भी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अनदर रीज़न द अकाउंट ऑफ माउंटिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन हायर लेवल प्राइसेस। द पर्सन हु हैव बीन ओल्ड डेज द इंडिया हैव हर्ड अबाउट द देम टेल अस देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज सेलिंग एट 4 annas and seer whereas now sell at 20 rupees per kg। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समय बदल रहा है, उस तरीके से हमारी प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ कर रही है। पहले जो चीज़ें 1-2 रुपये में मिल जाती थी वो आज 100 रुपये में भी नहीं मिलती है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट का जो है खर्च बढ़ रहा है। अब नेशनल आय यानी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करनी है सर को, गवर्नमेंट को। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, देयर हैज़ बिन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर में भी बढ़ोतरी करनी है, आपके इंडस्ट्री में भी बढ़ोतरी करनी है, अच्छे से उसको बढ़ाना है। तो सब किसके पे खर्च है, गवर्नमेंट पे। उसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी करना है, इरिगेशन फैसिलिटी भी देनी है, उसे इंडस्ट्री में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, लोगों को सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करनी है। तो किसका खर्च बढ़ेगा, गवर्नमेंट का। एबिलिटी टू टैक्स, अब टैक्स भी लगाएगी गवर्नमेंट, कलेक्ट करेगी, पर जो टैक्स होता है उतना मतलब एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं वो क्या होता है, कम होता है। हमारा खर्च ज़्यादा है, टैक्सेस हम कम कलेक्ट करते हैं, लोग कम टैक्सेस देते हैं, ठीक है। और जीएसटी से बहुत ज़्यादा थोड़ा ना टैक्स मिलता है, और आपका जितना डायरेक्ट टैक्स से लोग कलेक्ट कर पाते हैं उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और यहाँ जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, तो कहाँ से लोग टैक्स देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है, गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स कम है, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पब्लिक हेल्थ देना है आपका, जैसे इस समय वैक्सीन लग रही है तो सबको फ्री में लग रही है, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा तो है नहीं कुछ कि पैसा मिल रहा है, चलिए वैक्सीन से मिल रहा है और आराम से लगाते हैं सबको। तो इससे अभी गवर्नमेंट ही अपना एक्सपेंडिचर कर रही है ना, अपने हिसाब से कर रही है। तो ये भी सोशल सर्विस में ये सब आ गया। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लगातार आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। और आपका एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मतलब ये है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, देश को अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ अपनानी है, तो उसको कहीं ना कहीं बाहर से वो लोग खरीदेंगे, या फिर वो सेल्फ बोलते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाए, या फिर वो बाहर से खरीदे। तो मोस्टली हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं, तो जिस वजह से हमारा ये भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। तो ये सब मुख्य क्या हो गए, बिंदु हो गए आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर की। पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
दूसरा चीज़ हो गया ग्रोथ ऑफ स्टेट फंक्शन, स्टेट की जो क्या बोलते हैं कार्य है उसकी, उसमें वृद्धि हो रही है, कॉस्ट बढ़ रहा है, और नेशनल आय में मतलब कमी है हमारे एज़ कम्पेयर टू हमारे खर्च में, और लोग जो टैक्स पे करते हैं वो कम करते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आय मतलब जो खर्च हमारा वो ज़्यादा है, और सोशल जो सर्विस है उसमें भी हमारा क्या है बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये सब हमारे क्या है कॉजेज़ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या है प्रिंसिपल पब्लिक एक्सपेंडिचर का। और आज हमने जाना कि टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है और डॉल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, और रोल जाना हमने, और क्या क्या कॉजेज़ है पब्लिक एक्सपेंडिचर में मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो लगातार बढ़ रहा है सरकार का, क्या कारण है उसके पीछे। तो आज हमने ये सब चीज़ें जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।